गौतम ट्यूशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत एंड अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट साइंस में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रकार मिलता है। ओके, तो आज हम क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे, हम क्या खाते हैं, हम हमारे घर पर क्या खाते हैं। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे, आपका ये सोचने की, ये खोजने का प्रयास कीजिए कि आपका जो फ्रेंड है, आपका जो मित्र है वो क्या खाता है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, जो आपने कल खाया है क्या वही आप आज खा रहे हो। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, हम क्या करते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। क्या हम एक ही समय पर एक ही जैसा खाना खाते हैं? नहीं खाते, हम अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपना है फूड वैरायटी। तो हमारे चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक कौन सा आता है? फूड वैरायटी, मतलब हम हमारे खाने के रूप में अलग अलग फूड की वैरायटी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्टिविटी है आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि दिन के समय मतलब दिन के दौरान आपके फ्रेंड से पूछिए कि वह स्कूल में क्या खाना पसंद करता है, या फिर वो कौन कौन से आइटम खाता है, कौन कौन सी वस्तुएं खाता है। शी if you can also get this information from friends staying in different states of India, और वैसे के वैसे जो इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग जो राज्य है, वहाँ के जो अलग अलग फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। ओके, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक में सभी आइटम, जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी को अपने क्या करना है, रिटर्न करना है, लिखना है। टेबल 1.1 ये नीचे दिया हुआ है। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं या हम क्या खाना पसंद करते हैं। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, कि अलग अलग जगहों पर हम क्या क्या खाना पसंद करते हैं, या हम कौन कौन से प्रकार का, कौन कौन सी फूड वैरायटी को हम खाना पसंद करते हैं। ओके, तो कहीं पर तो क्या किया जाता है कि कई जगहों पर कोई तो नॉन वेज पसंद करता है, कोई वेज पसंद करता है। ओके, जैसे अपने राजस्थान में है तो राजस्थान में बात करते हैं तो यहाँ पे दाल बाटी वगैरह ये फेमस फूड होता है अपने यहाँ का। ओके, तो तमिलनाडु का अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर चावल और मछली ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे ही अलग अलग स्टेट में क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के जो फूड होते हैं, फूड की जो वेराइटी होती है उनको खाना पसंद करते हैं। आगे हम बात करते हैं। There seems to be so much variety in the food, हम फूड में अलग अलग प्रकार की वैरायटी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। That we eat, हम अलग अलग प्रकार की फूड वैरायटी को क्या करते हैं, खाते हैं। What are these food items made up of, अब हमें ये देखना है कि जो ये फूड आइटम्स हम जो खा रहे हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं। सपोज़ अगर मैं बात करता हूँ कि अपन को खीर खानी है तो खीर हम किससे बनाएंगे, राइस से बनाएंगे। और किससे बनाएंगे, राइस के अलावा शुगर रहेगा, ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, उसमें मिल्क रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती है जिनसे कोई फूड बनाया जाता है इनको क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जिनसे मिलकर कोई ना कोई डिश को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, थिंक अबाउट राइस कुकड, कि आपको ये सोचना है कि राइस जो है, राइस को आपको क्या करना है, कुकड करना है, मतलब पकाना है। कहाँ पर, घर पर। ओके, वी टेक रॉ राइस, तो हम क्या करेंगे कि कुछ रॉ मटेरियल में किस किस को लेंगे, तो हम लेंगे राइस को, बॉईल करने के लिए वाटर लेंगे। ओके, और अगर हम उसको जल्दी बॉईल करना चाहते हैं तो हम उसमें सॉल्ट डालेंगे। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो राइस है वो पूरी तरीके से कुकड हो जाएगा। तो ये जो राइस लिया है, वाटर लिया है, सॉल्ट लिया है, तो ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। ओके, ये सब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है। तो इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी डिश को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। डिश को प्रिपेयर करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सभी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है
ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में हम बात करें तो क्या कहेंगे हम कि सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, कि जितने भी जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं उनके कई सारे क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब वो कई सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर क्या होता है, प्रिपेयर होता है। अभी हम अगर टी की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं, तो चाय किससे बना होता है, टी लीव्स, उसमें चाय पत्ती होती है, और क्या होता है, शुगर होती है, अदरक होता है, मिल्क होता है, वाटर होता है, तो ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो उसमें अलग अलग करी को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स की आवश्यकता होती है, सॉल्ट की आवश्यकता होती है, स्पाइसेस की आवश्यकता होती है, स्पाइसेस होते हैं मसाले, स्पाइसेस की आवश्यकता होती है, ऑयल की होती है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स की हमें उसमें नीड होती है या आवश्यकता होती है। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने फूड की वैरायटी के बारे में स्टडी करी थी। सेकंड एक्टिविटी क्या कहती है, चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। 1.1 में से जो भी आप इसमें लिखोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है और जो जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उन सब के अपन आंसर इसमें पुटअप करवा देंगे। ओके, तो जो भी इसमें आंसर लिखाई में आएगा उन सभी फ्रूट्स को हमें क्या करना है, लिस्टेड को, उन आइटम्स में से कुछ आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स, और हमें ढूंढना है कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, मान लो सपोज मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या खाता हूँ, ब्रेड खाता हूँ, तो ब्रेड खाता हूँ, तो ब्रेड को बनाने के लिए चपाती को बनाने के लिए किस किस को यूज़ किया जाता है, एक तो आटा यूज़ किया जाता है, फ्लोर यूज़ किया जाता है, और क्या यूज़ किया जाता है, सॉल्ट यूज़ किया जाता है, और क्या यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, इंग्रेडिएंट्स होती है। तो इनमें जो भी लिखेंगे हम, तो उनमें से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करना है और हमें ये बताना है कि उनके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, या फिर वो उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, और उन डिश को प्रिपेयर करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है वो हमें लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ कि फूड आइटम, ये फूड आइटम दिया हुआ है, फूड आइटम के सामने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है। फूड आइटम में क्या ले रखा है, चपाती ले रखा है, तो चपाती में किसकी आवश्यकता होगी, आटा, वाटर, और हम क्या ऐड करते हैं इसमें, सॉल्ट ऐड करते हैं। ओके, दाल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हो, और स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले होते हैं। ओके, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्लियर है? अगर आप हमारी वीडियो पे नए हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। ओके, नेक्स्ट है वॉट डू वी फाइंड, हम किस प्रकार इसकी खोजबीन करेंगे। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो सभी फूड आइटम्स में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं सेम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो जितने फूड आइटम्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स मोस्टली क्या होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट कई सारे फूड आइटम्स या डिश को बनाने में प्रिपेयर किया जाता है। स्पाइसेस, वाटर, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर को भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब क्या होता है, कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सभी फूड्स में चलते हैं। ओके, आइए हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर का जो मेन नेम है वो क्या है कि वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं, यही आपके चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का नेम भी क्या है आपका, कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं ये आपको बताना है। ओके, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल क्या होते हैं और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। सोर्सेज वही होते हैं जहाँ से हमें फूड मटेरियल मिलता है। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। 1.2 में कुछ ingredients दिए हुए थे जो अपन ने अभी पढ़ के आए हैं। Fruits and vegetables for enhance, where do they come from, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सभी मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स है, ये हमें कहाँ से मिलता है।
ये हमें शॉपकीपर से मिलता है। शॉपकीपर को कहाँ से मिलता है? उनको मंडी से मिलता है, जो बड़े सोर्सेस होते हैं वहाँ से मिलता है। उनको कहाँ से मिलता है? उनको मिलता है जो फार्मर्स होते हैं उनके थ्रू मिलता है। और फार्मर्स को कहाँ से मिलता है? फार्मर्स को फील्ड से मिलता है, क्योंकि वो खुद क्या करते हैं, इसको शोन करते हैं, इनको उगाते हैं बीजों को, ठीक है, मतलब उनको क्रॉप से मिलता है। तो प्लांट ऑफ कोर्स अगर हम डायरेक्टली बात करें तो ये जो फूड है, ये जो फूड आइटम्स है वो हमें कहाँ से मिलेंगे? फूड आइटम्स हमें कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे। अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस ऑफ व्हीट? और जो राइस और जो व्हीट है वो हमें कहाँ से मिलेंगे? ये भी हमें प्लांट से ही मिलेंगे। ओके, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। और अगर हम एग की बात करें तो एग हमें कहाँ से मिलेगा? एग, मीट, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमें एनिमल से मिलेंगे। तो जो मेनली अगर हम बात करते हैं तो मेनली एक मिनट, हाँ, तो मेनली जो सोर्सेज होते हैं फूड मटेरियल के वो क्या हो सकते हैं? या तो प्लांट होते हैं या फिर एनिमल होते हैं। मतलब एनिमल या प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फूड सोर्सेज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है 3rd नंबर की। एक्टिविटी 3rd में दिया हुआ है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड द सोर्सेज। इनके सोर्सेज और इनके इंग्रेडिएंट्स के टेबल बनाई हुई है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या उसके फूड आइटम्स दे रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स वो किससे मिलकर बने होते हैं और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर ये अपन को एक टेबल दी हुई है। यहाँ पे टेबल में यहाँ पर आपको इडली दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इडली दिया हुआ है। तो इडली जो दे रखा है यहाँ पे, इडली किस किस से मिलकर बना होता है? राइस से मिलकर बना होता है, उड़द की दाल से मिलकर बना होता है, सॉल्ट से मिलकर बना होता है और वाटर से मिलकर बना होता है। तो ये सभी के सभी क्या है? इसके इंग्रेडिएंट्स है। ओके, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? सोर्सेस क्या है इसका? प्लांट। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में 2nd नंबर का एग्जाम्पल है चिकन करी। चिकन करी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चिकन की आवश्यकता होती है। स्पाइसेस, मसालों की आवश्यकता होती है। ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हो और वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये क्या है? प्लांट और एनिमल से प्राप्त होती है। लेकिन जो चिकन होता है वो केवल उसका सोर्सेस कौन सा होता है? एनिमल ही होता है। ओके, खीर। नेक्स्ट है खीर। खीर के लिए मिल्क, राइस और शुगर, इनकी आवश्यकता होती है। मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। और राइस और शुगर हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। तो ये हमारे सोर्सेस हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, कैरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेन्स, कैरल्स, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं, इनके जो सोर्सेज है वो कौन से होते हैं? प्लांट होते हैं। ओके, और एनिमल क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एनिमल प्रोवाइड करवाते हैं मिल्क, मीट और एग। इनके जो सोर्सेज होते हैं वो कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ओके, काउ, गोट एंड बफेलो। काउ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। हमें मिल्क कहाँ से मिलता है? हमें मिल्क काउ से मिलता है, गोट से मिलता है और बफेलो से मिलता है। ओके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब मिल्क से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें? बटर मिलता है, क्रीम मिलता है, चीज़ मिलता है और कर्ड मिलता है। ये हमें किससे मिलता है? मिल्क से। तो बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड का सोर्सेस क्या हो जाएगा? मिल्क। और मिल्क के सोर्सेस कौन कौन से हो जाएंगे? काउज, गोट्स एंड बफेलोज। और ये तीनों क्या है? एनिमल्स हैं। ओके, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम भी बता सकते हैं जो हमें क्या देते हैं? मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक तो आ जाएगा कैमल। कैमल क्या करता है? हमें मिल्क प्रोवाइड करवाता है। और आप बताओ कमेंट करके कि कौन कौन से ऐसे एनिमल होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट पार्ट्स कौन कौन से हैं? एनिमल जो
जो एनिमल्स फूड प्रोडक्ट करते हैं, ये बनाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये सब इसमें बताया हुआ है। ओके, तो प्लांट पार्ट्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फ्लावर, एक होता है फ्रूट्स, एक होता है स्टेम, लीफ। ये जो पार्ट होते हैं ये होते हैं शूट सिस्टम। एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। एक तो होता है शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो शूट सिस्टम होता है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर वाले जो पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है प्लांट में, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड, इंटरनोड, ये सब क्या होते हैं, शूट सिस्टम में आते हैं। और ग्राउंड लेवल के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो ज़मीन के अंदर होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट हेयर, ये सब किस में आते हैं, रूट सिस्टम में आते हैं। ओके, तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। शूट सिस्टम ग्राउंड लेवल के ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है, रूट सिस्टम ग्राउंड लेवल के नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है। प्लांट्स आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का जो मोस्टली सोर्सेस की हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, प्लांट होता है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं। उसने क्वेश्चन किया है कि विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो प्लांट्स के तो दो पार्ट होते हैं, शूट पार्ट और रूट पार्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर हम बताएं तो कौन कौन से, अगर पूरा अपन को डिटेल में बताना है तो फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड, रूट हेयर, ये सब क्या हो जाते हैं, प्लांट के पार्ट हो जाएंगे। ओके, वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल्स। हम कई प्रकार की लीफ वेजिटेबल्स भी खाते हैं। स्पिनच, पालक। पालक क्या होता है, एक लीफ वेजिटेबल्स होता है। कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। तो ये क्या है, वेजिटेबल्स होते हैं। ये कौन सी वेजिटेबल्स होती है, ये लीफ वेजिटेबल्स होती है। मतलब हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को भी ईट करने में यूज़ करते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। कुछ प्लांट के हम रूट्स भी खाते हैं और स्टेम भी खाते हैं और फ्लावर भी खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे, मतलब हम प्लांट के हर एक पार्ट को खाने के रूप में यूज़ करते हैं। लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम पार्ट, जो प्लांट होता है, प्लांट के हर एक हिस्से को हम क्या करते हैं, खाने के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है। अब हम क्या क्या पार्ट खाते हैं, तो देखो जैसे ब्रिंजल करी बना रहे हैं हम, सपोज़ हम क्या बना रहे हैं, ब्रिंजल करी बना रहे हैं, बैंगन की करी बना रहे हैं। तो इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ब्रिंजल, चिली स्पाइसेस, ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड का ऑयल हो सकता है, ऑयल कोई सा भी हो सकता है, आप ग्राउंडनट से लो, मूंगफली का, मस्टर्ड से लो, सरसों से, सोयाबीन का लो, कोई सा भी ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो ब्रिंजल है वो ब्रिंजल पार्ट का कौन सा, जो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, फ्रूट वाला पार्ट होता है। चिली कौन सा पार्ट होता है, ये भी फ्रूट वाला पार्ट होता है। लेकिन जो ऑयल हम बात कर रहे हैं जिसमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सोयाबीन लिया है, ये फ्रूट नहीं होता, ये क्या होता है, सीड होता है। ओके, तो हम प्लांट के जिन जिन पार्ट को खाने के रूप में यूज़ करते हैं उन पार्ट को क्या कहा जाता है, एडिबल पार्ट कहा जाता है। एडिबल पार्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो एडिबल पार्ट क्या होते हैं, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। अभी हम बात कर रहे हैं एडिबल पार्ट्स की। तो कोई भी जो प्लांट है, अभी मैंने कहा था आपको कि हम रूट्स खाते हैं तो वो भी एडिबल पार्ट है, फ्लावर खाते हैं वो भी क्या है, एडिबल पार्ट है, स्टेम खाते हैं वो भी एडिबल है, लीफ खाते हैं वो भी एडिबल है, और फ्रूट्स खाते हैं वो भी क्या है, एडिबल है। तो प्लांट के जो पार्ट हम खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, एडिबल पार्ट कहा जाता है। ओके, सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। मस्टर्ड प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑयल देते हैं। ओके, द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। और उसकी हम वेजिटेबल्स को भी क्या करते हैं, वेजिटेबल्स के रूप में उसकी लीव्स को भी हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। मतलब सरसों के पत्तों का साग,
बहुत फेमस होता है ये, ठीक है ना। तो सरसों का जो मस्टर्ड के प्लांट्स के जो लीव्स होती है उनकी पत्तियों का या उनकी लीव्स का हम क्या करते हैं, सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना। बनाना के क्या आप बता सकते हो कि बनाना प्लांट के हम कौन कौन से एडिबल पार्ट को यूज़ करते हैं खाने के रूप में। ओके, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। Think of more example where two or more parts of a single plant are used as a food। ये सोचने वाली बात होती है कि किसी भी प्लांट के, अभी कई बार क्या होता है कि प्लांट के किसी एक ही पार्ट को खाने योग्य बनाया जाता है या खाया जाता है, लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट, तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट पाए जाते हैं। क्लियर है। फोर्थ नंबर की एक्टिविटी कह रही है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 में हमने फूड आइटम्स के कई सारे जितने भी फूड आइटम्स थे उनको हमने क्या किया, लिस्टेड किया। उसमें लिखा हुआ है चूज़ दोज आइटम्स, उनमें से कुछ आइटम्स को चूज़ करना है, हुज इंग्रेडिएंट्स, उनके इंग्रेडिएंट्स को भी लेना है, और ये बताना है आपको कि वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट के कौन से पार्ट से उनको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन का मीन होता है प्राप्त करना। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट का वह कौन सा पार्ट है, क्या वह पार्ट फ्रूट वाला है, क्या लीव्स वाला है, या फिर स्टेम वाला है, या रूट वाला है, ये आपको बताना है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज शॉन टेबल 1.4। टेबल 1.4 में प्लांट्स के पार्ट्स को भी बताया हुआ है, उसमें शो किया हुआ है। जो इसने क्वेश्चन किया है वो 1.4 में शो किया हुआ है। ओके, एक्टिविटी नंबर 5 क्या कहती है यहाँ पर कि टेक सम ड्राई सीड्स, कुछ ड्राई सीड्स को, मूंग, चना, इनको लेना है। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, ऑफ सीड्स की तरह आपको ये जो सीड्स हैं इनको बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। इन कंटेनर, किसी भी एक कंटेनर में पहले पानी भरना है और उनमें इनको डालना है। ओके, लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे, और आपको इसको पूरे एक दिन के लिए क्या करना है, छोड़ देना है। लीव का मतलब यहाँ पे क्या है, छोड़ देना, मतलब उसको टच नहीं करना है, उसको एक तरफ रख देना है। ओके, द नेक्स्ट ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव्स द सीड इन द वेसल्स। जब नेक्स्ट दिन हम देखेंगे तो वहाँ पर उन जो सीड्स को हमने अलग रखा हुआ था, उन सीड्स में से क्या निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, वेसल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो वाइट कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये जो वेसल्स है ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, आपको एक वेट क्लॉथ से या फिर जो सूती कपड़ा होता है उससे आपको क्या करना है, इसको रैप कर देना है, इसको पूरा का पूरा बंद कर देना है। एंड सेट असाइड, उसको एक साइड में आपको रख देना है। द फॉलोइंग डेज, कुछ दिनों के बाद में, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, उन सीड्स में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देगा। ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हो। कुछ दिनों के बाद में वो जो सीड्स रहेंगे वो सीड्स आपको कुछ इस प्रकार से शो होंगे। ओके, मतलब जो भी आप सीड्स लोगे वो सीड्स जो रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से, उसमें कई सारी वेसल्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसे सीड्स को क्या कहा जाता है, स्प्राउट्स कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, अंकुरण कहा जाता है, या फिर अंकुरित कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, अंकुरित कहा जाता है। स्प्राउट्स सीड्स ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ओके, द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन ये जो सीड्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे, मतलब ये अंकुरित हो जाएंगे। ओके, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद में, दीज स्प्राउटेड सीड, इन स्प्राउटेड सीड्स को यू कैन ईट देम, अब आप इसको खा सकते हो, इनको खाने योग्य बनाया गया है। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इनको बॉयल कर सकते हो, या तो आप इनको बॉयल करके खा सकते हो या फिर आप इनको डायरेक्टली भी खा सकते हो। ऐड सम स्पाइसेस, इनमें कई सारी स्पाइसेस, अगर आपको चटपटा बनाना है तो आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हो, मसाले ऐड कर सकते हो। एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट, और स्नैक्स के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हो। ओके, तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्दीफुल होते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स, क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से मिलता है, जो शहद होता है वो कहाँ से मिलता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो शहद होता है वो कहाँ से मिलता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और किस प्रकार से ये प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बिहेव्स वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट,
जो बी होते हैं, कई सारी टाइप की जो मधुमक्खियाँ होती है, वो क्या करती है कि आपने कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर कई सारी मधुमक्खियों को देखा होगा, कई सारी मधुमक्खियों को आपने ग्रुप में देखा होगा। इसमें क्या होता है कि बीज कलेक्ट नेक्टर, बी क्या करती है, कलेक्ट करती है। किसको कलेक्ट करती है, बी नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर स्वीट जूस जो पाया जाता है, उस जूस को क्या कहा जाता है, नेक्टर कहा जाता है। तो नेक्टर को ये क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है फ्रॉम फ्लावर्स। कहाँ से कलेक्ट, फ्लावर्स से ये कलेक्ट करती है और इसको क्या कर देती है, वो कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी। और किस में कन्वर्ट कर देती है, वो हनी में कन्वर्ट कर देती है। एंड स्टोर इन देयर हाइव्स, और उनके जो कॉम्ब होते हैं उनमें वो क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उनकी जो हाइव्स होते हैं, उनके जो कॉम्ब होते हैं, हनी कॉम्ब होते हैं, उनमें वो क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके रखते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल, जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नेक्टर भी क्या होता है, अवेलेबल होता है। ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे ईयर में एक ही बार वहाँ से एक फ्लावर से केवल एक या दो बार ही आप क्या कर सकते हो, नेक्टर को कलेक्ट कर सकते हो। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू दिस द ईयर, उस ईयर में जो बीज होती है वो एक बार क्या करती है, उस फ्लावर से नेक्टर को स्टोर करती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहेव्स वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, और ये जो बी होती है, ये जो मधुमक्खियाँ होती है, ये क्या करती है कि उस नेक्टर को स्टोर करके और अपने जो हनी कॉम्ब में ले जाके उसको कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, हनी में कन्वर्ट कर देती है। वॉट डू एनिमल ईट्स, एनिमल क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स ही खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप का फूड खाना पसंद करते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, आपने पशुपालन का नाम सुना होगा। पशुपालन में क्या किया जाता है कि पशुओं को पाला जाता है। कैटल का मतलब क्या होता है, पशु होता है। पशु को क्या किया जाता है, पाला जाता है। कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है, डॉग को पालते हैं, कैट को पाला जाता है, बफेलो पाले जाते हैं, बफेलो को पाला जाता है, और गोट को भी पाला जाता है। तो अलग अलग प्रकार के पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। आगे हम बात करते हैं, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो उनके फूड का भी क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि वो एनिमल कौन सा फूड खाता है, क्या खाना पसंद करता है, कौन सा फूड उनको खिलाएंगे जिससे वो हेल्दी रहेगा। तो अलग अलग टाइप के, जैसे डॉग को खिलाने के लिए पेडिग्री वगैरह टाइप के अलग अलग जो फूड्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो उनके हेल्थ को देखते हुए अलग अलग प्रकार के फूड को उनको खिलाया जाता है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं वो जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट अ स्क्वायरल, अगर हम स्क्वायरल की बात करते हैं, स्क्वायरल गिलहरी की हम बात करते हैं, पिजन कबूतर, लिजार्ड छिपकली, और स्मॉल इंसेक्ट्स, और जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं मे बी ईटिंग एज देयर फूड, वो भी अपने अलग अलग प्रकार के फूड को खाना पसंद करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार का फूड खाना पसंद करते हैं। ओके, तो नेम ऑफ द एनिमल, उनमें यहाँ पे टेबल दे रखी है 1.5। बफेलो जो होते हैं, बफेलो क्या खाते हैं, ग्रास, ऑयल केक है या ग्रेन्स, ये खाना वो पसंद करते हैं। जो कैट होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं। ओके, तो ये इनका फूड होता है। वैसे आपको रेड का बताना है, रेड के जो फूड जो क्या क्या वो खाना पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, तो वो आपको बताना है। लायन का बताना है, टाइगर का, स्पाइडर का, हाउस लिजार्ड, काऊ, ह्यूमन बीइंग, ये आपको बताना है कि ये अपने खाने के रूप में क्या यूज़ करते हैं। एनिमल्स के खाने के आधार पर उनको अलग अलग प्रकार के ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप जो है उसका वो होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो केवल प्लांट्स ही खाते हैं। ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट्स खाते हैं उनको कहा जाता है हर्बीवोरस। जो केवल एनिमल खाते हैं इनको कहा जाता है कार्निवोरस। तो ऐसे एनिमल जो केवल एनिमल ही खाना पसंद करते हैं, वो जो मांसाहारी होते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। ओके, और जो एनिमल भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं वो होते हैं ओमनिवोरस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, क्रो,
ये क्या करते हैं कि एनिमल्स भी खाना पसंद करते हैं और प्लांट्स भी खाना पसंद करते हैं, मतलब वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है ओमनिवोरस। तो फूड के आधार पर फूड को खाने के आधार पर एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। टेबल नंबर 1.6 में हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस के एग्जाम्पल लिखने हैं। हर्बीवोरस में काऊ है, कार्निवोरस में लायन है, ओमनिवोरस में डॉग है। ऐसे आपको इन सभी को क्या करना है, फिल करना है। ओके, अभी तक हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़ा है, एडिबल पढ़ा है, नेक्टर पढ़ लिया, स्प्राउटेड सीड्स पढ़ लिए, हर्बीवोरस पढ़ लिया, कार्निवोरस पढ़ लिया और ओमनिवोरस पढ़ लिया। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जब भी कोई डिश तैयार की जाती है तो उसके लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सभी को क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। प्लांट्स के ऐसे पार्ट जो खाने योग्य होते हैं इनको एडिबल पार्ट कहा जाता है। प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें स्वीट मटेरियल पाया जाता है। उस मटेरियल को हनी बी क्या करते हैं कि उसको स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हनी में। तो उस स्वीट मटेरियल को या स्वीट जो मटेरियल होता है उसको क्या कहा जाता है, नेक्टर कहा जाता है। जो सीड्स होते हैं उनको रात भर पानी में भिगो के रखने पर वह क्या बन जाते हैं, स्प्राउट्स बन जाते हैं। ओके, हर्बीवोरस वो होते हैं जो केवल प्लांट्स ही खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। जो एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं और जो इन दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। ओके।